बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी कल फिर बड़ी समात, सब टोटल फेल, सुलंगे की वजाहत, साइफर कहां पहुंचा, गजा वाले किस हाल में, और शाहीनों की प्रैक्टिस। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस का कहना था बाकी वकला को कल दिन 11:30 बजे सुना जाएगा। कानून साजी से चीफ जस्टिस के इख्तियारात 3 रुकनी कमेटी में तकसीम किए। पार्लियामेंट ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके कानून साजी की। पार्लियामेंट ने अगर ऐसा किया है तो उसके नताइज हैं। पार्लियामेंट पाकिस्तान के अवाम का हाउस है। पार्लियामेंट में बैठे अवामी नुमाइंदे क्यों और कैसे कानून साजी नहीं कर सकते? इनको अवाम ने कानून साजी का इख्तियार दिया है। अवाम पार्लियामान से किसी भी इदारे को डिक्टेट कर सकते हैं। सवाल यही है कि पार्लियामेंट इस कानून साजी के मजाज है या नहीं। जस्टिस मज़ाहिर का कहना था एक्ट में जो अपील का हक दिया गया है उस पर आप क्या कहेंगे? बैरिस्टर सलाउद्दीन ने जवाबन कहा कि कानून साजी से अपील का हक दिया जा सकता है। जस्टिस मज़ाहिर ने सवाल किया कि आपके मुताबिक क्या यह कानून साजी 2/3 से होनी है, जिस पर बैरिस्टर सलाउद्दीन का कहना था कि सादा कानून साजी से ही यह मुमकिन है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल किया क्या सादा कानून से अदालती फैसलों की तशरीहात बदली जा सकती हैं? इस मौके पर जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था आर्टिकल 191 साफ कहता है रूल सुप्रीम कोर्ट बनाएगी। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब बलोच, बताइएगा क्या मकालमा हुआ जजेस और वकला के दरमियान आज की समाअत में? जी, आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर जो है वो फुल कोर्ट की तीसरी समाअत जो है अपने इख्तिताम को पहुंची है और कल के लिए समाअत जो है वो मुलतवी की गई है। कल 11:30 बजे जो है वो फिर से समाअत शुरू होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वकील हैं सलाउद्दीन, उनके दलाइल जो है वो जारी हैं। लेकिन इसके साथ साथ आज एक अहम और डेवलपमेंट भी हुई कि जमात इस्लामी की जानिब से भी एक नुमाइंदा पेश हुआ और उन्होंने ये अदालत में इस्तदा की कि हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की हिमायत करते हैं। इसके साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम फे की जानिब से भी जो है अदालत को यही बताया गया कि जमीयत उलमा इस्लाम फे भी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो है वो हिमायत करती है। और जब चीफ जस्टिस अपना फैसला जो है लिखवाने लगे थे तो उस टाइम उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कहाँ पे है, अभी तक उनका कोई मौक़िफ़ जो है वो हमारे सामने नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि शुरू में हमने देखा था कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जो वकील हैं फरूक अचनैक वो इब्तिदा में हमें समाअत में नजर आए, लेकिन उसके बाद ना ही तहरीरी तौर के ऊपर ना ही ज़बानी तौर के ऊपर इस एक्ट से मुतल्लिक जो अपना कोई मौक़िफ़ पेश किया। तो चीफ जस्टिस ने कहा चलो ठीक है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की मर्जी है कि वो इस केस में अपना जो है वो शायद पेश नहीं होना चाहती या अपना मौक़िफ़ जो है वो नहीं रखना चाहती। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी जो है वो तहरीरी तौर के ऊपर भी और आज उनके वकील ने भी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो है वो हिमायत में दलाइल दिए। और उससे कल जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के वकील जो हैं ज़ैद इब्राहिम, उन्होंने भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की हिमायत में दलाइल दी। और उन्होंने और इन वकला का या इन पोलिटिकल पार्टीज का जो है वाज़ेह मौक़िफ़ यही था कि सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात हैं वो तकसीम करने का इख्तियार जो है वो पार्लिमान को है और पार्लिमान जो है वो सुप्रीम है और पार्लिमान इस हवाले से कोई भी कानून साजी कर सकती है। और उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है और इस हवाले से जो है दरखास्त जितनी भी दरखास्तें हैं वो खारिज की जाए। इसके साथ साथ एक अहम डेवलपमेंट ये भी थी कि MQM की जानिब से फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मैं भी MQM की वकालत यहाँ पे करूंगा तो मुझे भी सुन लिया जाए। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कल हम इस मामले को देखेंगे कि हमें खुशी होगी कि MQM भी अगर इस मामले पर जो है अपना कोई मौक़िफ़ पेश करना चाहती है। लेकिन इन पोलिटिकल पार्टीज के वकला से पहले जो है वो जो दरखास्त गुजार थे उनकी जानिब से दलाइल दिए गए थे। तो उन दरखास्त गुजारों में सबसे पहले आज जब समाअत शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी की जानिब से जो है वो इस एक्ट की मुखालफत की गई और ये कहा गया कि ये एक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी के खिलाफ है। और उसके साथ साथ उनका ये कहना था कि अदलिया जो है वो उसको मुकम्मल आज़ादी का इख्तियार है, लेकिन पार्लिमान ने ऐसी कानून साजी की जिससे सुप्रीम कोर्ट की
आज़ादी के ऊपर कदगन आई और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं बेंच की तश्कील और 184(3) से मुतल्लिक दरखास्तों पर उनको जो है वो तकसीम करने की कोशिश की गई है। और इसके साथ साथ उनके बाद जो है वो अदनान खान जो खैबर पख्तूनख्वा से जिनका ताल्लुक है उन्होंने भी कुछ इसी तरह के आर्गूमेंट अडॉप्ट किए और उनका यही कहना था कि हम भी इस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जो है वो खिलाफ हैं और हम यही चाहते हैं कि अदालत जो है वो इस एक्ट को जो है वो गैर कानूनी करार देकर उड़ा दे। और इसके बाद जो है वो राना शहद की जानिब से जो है वो दलाल दिए गए और उन्होंने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को तकसीम नहीं किया जा सकता, चीफ जस्टिस को मुकम्मल तौर पर इख्तियारात हासिल हैं और अगर चीफ जस्टिस के इख्तियारात तकसीम किए जाते हैं तो वो अदलिया आज़ादी के मनाफी होंगे। और इससे का भी जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इस एक्ट की जो है वो मुखालफत की गई थी। ताहम दौरान समाज जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अहम रिमार्क्स भी दिए और उनका यही कहना था कि पार्लियामान ने जो अपनी दुनिया में ये फैसला दुरुस्त किया है क्योंकि चीफ जस्टिस को मुकम्मल इख्तियारात नहीं देने चाहिए। अगर ऐसे इख्तियारात दिए जाए तो फिर चीफ जस्टिस जो है वो अपनी मनमानी करने लगते हैं। तो इसी वजह से पार्लियामान ने यही फैसला किया कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को तकसीम कर दिया जाए ताकि उसमें जो है वो जमहूरियत आ जाए। और इसके साथ साथ काजी फैज़ ईसा का ये भी कहना था कि हम इस मामले को देख रहे हैं कि अपील का प्रॉपर फोरम जो है वो इसमें कहा गया है, लेकिन अगर फुल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील आती है तो उन्होंने कहा कि उसका कोई गुंजाइश नहीं बनती क्योंकि जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से हर समाज के ऊपर ये नुक्ता उठाया जाता है कि हम फुल कोर्ट पे ये समाज कर रहे हैं। तो अगर कोई फरीक जो है वो इस हवाले से। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच, इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और वकील इम्तियाज सिद्दीकी के दरमियान तलखलामी हुई। चीफ जस्टिस ने वकील को झाड़ पिला दी। वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने दलाइल के लिए वक्त ना देने पर एतराज़ उठाया, इशार किया अटॉर्नी जनरल से पहले हमें सुने, हमें ना सुनना नाइंसाफी है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने मुकालमा किया, हुक्मनामे में कहाँ लिखा है कि आपको अभी सुनना है? कोई बात करने की तमीज़ होती है, आप निश्चित पर बैठ जाएं। चले गए थे। प्लीज डोंट इंटरप्ट। अटॉर्नी जनरल, विल यू लीड द आर्गुमेंट्स और विल यू रिस्पॉन्ड टू द आर्गुमेंट्स? Yes, I will respond, my lord. Mr. Sir, this is very unfair. My lord, the Chief Justice, is very unfair. आपने कहा था कि अटॉर्नी जनरल साहब को आर्ग्यू करने दें, हम आपको बाद में सुनेंगे। अब आप दिखाइए, ऑर्डर शीट दिखाइए। ये दिखाइए। This is very unfair. I will not argue if you don't want to hear me, but don't put things which are factually incorrect. वैसे अगर कोई बात कर रहे तमीज से कोई हर्ज होता है? वैसे नहीं सर, आप अपने असलूब को देखिए, आप अपने असलूब को देखिए, फिर आप हमारे मुतालिक बात कीजिए। देख लेते हैं। आपका अपना असलूब ठीक नहीं है। ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने इसी वास्ते आ जाने से इनकार कर दिया क्योंकि योर लॉर्डशिप वाज वेरी अनकाइंड टू हिम। थैंक यू वेरी मच। नाउ प्लीज टेक योर सीट। Mr. Zahid Ibrahim, I must lodge my protest. Please take your seat before I issue something. Please take your seat. चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का दौरान समाअत इजाफी कागजात जमा कराने पर इजहार बरहमी। वकील आबिद जुबैरी से मुकालमा किया कि हमने कहा था ये पहले दायर कर देना, अब कागज आ रहे हैं। क्या ऐसे निज़ाम अदल चलेगा? क्या दुनिया में ऐसे होता है? आप जैसे सीनियर वकील से ऐसी तवक्को नहीं होती। वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि ये तो मौजिज़ सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मौजिज़ सुप्रीम कोर्ट नहीं होती, मौजिज़ जजेस होते हैं। इस्तेलाहात ठीक इस्तेमाल करें। आबिद जुबैरी ने कहा कि न्यू जर्सी की अदालत के फैसले का हवाला देना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया कि कम अज़ कम अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दें, हमारा लेवल इतना ना गिराएं। I take your lordship to Article 142A. Yes. And that is the judgment of this honorable court, sir. So this article, I don't understand. It's not a standalone article, sir. I think the whole object of a full court hearing counsel is being missed. If all we are going to do is keep referring to case law, we are sitting, the full court is sitting. I don't even think you understand the gravity of it. To understand, to learn from counsel. Yeah. Refer to this judgment, refer to that judgment. Bhai, the plain words of the Constitution, you don't want to read. Then you want to read New Jersey Supreme Court. Let's read plain words of the Constitution. Let's hear counsel formulate submissions on that. Article 7175(2). No court conferred on it by Constitution or by under any law. Because of the Constitution, when it concerns the Honorable Supreme Court, as Article. ये बार-बार अब Honorable Supreme Court नहीं होता है. Supreme Court
ऑनरेबल जजेस होते हैं। अंग्रेजी का तो सही इस्तेमाल कर लेना, ऑनरेबल पार्लियामेंट नहीं कहते। ये भी आप भी करते हैं। जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आता है। 6 साल बाद वो कौम को पूरा सच बताएंगे। प्रोपेगेंडा और बयानिया दफन हो जाएगा। मरियम नवाज कारकुनों से खिताब, कहा नवाज शरीफ को निकालने वाले निजाम से ही निकल गए। 21 अक्टूबर की तैयारियों का जायजा भी लिया। क्या नवाज शरीफ को गिरफ्तार करेंगे या सिक्योरिटी फराहम करेंगे? निगरान वज़ीर इत्तलात की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर-ए-आज़म खुद सिक्योरिटी सरकारी टीवी पर मीडिया कवरेज से मुतालिक सवाल पर कहा, हर अहम सियासी सरगर्मी की इजाज़त होगी जिसमें मियाँ नवाज शरीफ भी आते हैं। क्या नवाज शरीफ अदालती मुजरिम हैं? सहाफ़ी का एक और सवाल। मुर्तज़ा बोले, ये मफरूज़ों पर बात होगी, अदालतें तय करेंगी कि नवाज शरीफ का स्टेटस क्या है। निगरान हुकूमत का काम आइन और कानून पर अमल दरामद है। साहब वापस आ रहे हैं, क्या आप पीटीवी पर उनकी वापसी की कवरेज की इजाज़त देंगे? हर अहम सियासी सरगर्मी की इजाज़त होगी जिसमें मियाँ साहब भी आ जाते हैं। फराहम करेंगे जो उनका कानूनी हक होगा, जो मुल्क के कानून के तहत साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जिस सिक्योरिटी की इजाज़त है वो उनको फराहम की जाएगी। लेकिन मियाँ साहब तो अदालत से मुजरिम है, तो फिर अगर जमानत नहीं मिलती तो क्या गिरफ्तार करेंगे? ये मामला अदालतों ने देखना है, निगरान हुकूमत ने नहीं देखना। सर आप समझते हैं कि एक अदालती मुजरिम की पीटीवी पर जो है वो कवरेज होनी चाहिए? देखें, आप बहुत मफरूज़ों पे बात कर रहे हैं। जब वो लैंड करेंगे तो अदालतें तय करेंगी कि उनका स्टेटस क्या है। आपसे सर आज एक बयान में बड़ा तबसरा किया जा रहा है कि वो कोई भाग कर या कोई इस तरह तो नहीं गई साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, तो इस हवाले से निगरान हुकूमत को हिकमत अमली इस मतलब तय कर रही है उनके बारे में। निगरान हुकूमत का काम सिर्फ आइन और कानून पर अमल दरामद करना है। हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि उनकी वापसी कैसे होती है और किस तरह से होती है। चेयरमैन पीटीआई के साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि हसास चीज आई तो वकला की मुशावरत से इन कैमरा दलाइल सुनेंगे। साइफर कोडेड फॉर्म में आता है, इसके बाद क्या होता है? दिल्ली और वाशिंगटन से आ रहे होंगे, डिकोड करने का क्या तरीका होता है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस में इस्तिफ्सार। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत केस की समाअत हुई। वकील सलमान सफदर ने जवाब दिया, सिफारत खानों में तरबियती याफ्ता अफराद सीक्रेट कोड से वाकिफ होते हैं। आर्मी चीफ समेत 4 ऑफिस में इसकी कॉपियां तकसीम होती हैं। चेयरमैन पीटीआई वकील ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात के अदालती फैसलों का हवाला दिया। चीफ जस्टिस ने पूछा, चालान में कितने अफराद को जिम्मेदार ठहराया गया? वकील ने जवाब दिया, साबिक वजीर आजम और वजीर खारजा के खिलाफ चालान जमा करा दिया गया। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। सियासी मुखालफिन की ईमा पर मुकदमात दर्ज किए गए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, इस दरखास्त पर ओपन कोर्ट में समाअत का ऑर्डर दिया है। हसास चीज आई तो वकला की मुशावरत से इन कैमरा दलाइल सुनेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने इब्तिदाई हल्काबंदी पर एतराज़ात जमा कराने के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया। एतराज़ात सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के नाम होंगे। तजवीज़ शुदा हल्काजात की आबादी के आदाद शुमार होना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन ने इब्तिदाई हल्काबंदियों पर एतराज़ात जमा कराने के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया। हिदायतनामे में कहा गया है कि एतराज़ात सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के नाम होंगे। दरखास्त दहंदगान मुताल्लिका इंतखाबी हल्के का वोटर होना जरूरी है। एतराज़ात दरखास्त गुजार खुद या इसकी तरफ से तहरीरी तौर पर मुकर्रर करदा नुमाइंदा जमा करवा सकता है। हिदायतनामे के मुताबिक दरखास्त दहंदा अपना एतराज़ मुकम्मल जिले के हल्का जात के लिए देगा। कुरियर सर्विस, फैक्स या ईमेल के जरिए भेजा गया एतराज़ काबिल कबूल नहीं होगा। तजवीज़ शुदा हल्का जात की आबादी का अदाद शुमार होना जरूरी है। एतराज़ात 27 अक्टूबर तक दफ्तरी औकात कार में जमा कराए जा सकते हैं। फौज हमास के हाथों हजीमत पर हवास खो बैठी। गजा पर नॉन स्टॉप बमबारी जारी है। गजा धमाकों से लर्ज उठा। हर जानिब धुएं के बादल छा गए। आसमान इसराइली तैयारों और ड्रोन से भर गया। इसराइल ने गजा के 23 लाख मकीनों को भूखा मारने का प्लान भी बना लिया। वजीर दिफा योव गैलेंट कहते हैं, गजा की पट्टी का मुकम्मल मुहासरा करेंगे। शहर पर बड़े ज़मीनी हमले की तैयारी भी की जाने लगी। 3 लाख का रिजर्व एहलकार तलब करने का फैसला कर लिया गया। गजा समेत दीगर इलाकों में वहशियाना बमबारी से शोदा की तादाद 510 तक जा पहुंची। शोदा में 78 बच्चे और 41 खवातीन भी शामिल हैं। इसराइल ने हमास इंटेलिजेंस चीफ को शहीद करने का दावा कर दिया। बमबारी में अपने ही 4 यरगमाली शहरियों को भी मार डाला। जनूबी इसराइल में फ़लस्तीनी मुजाहिदीन और सेहूनी फ़ौज में घुमसान की लड़ाई। अश्कलोन, सैदात और कर्मिया में मुजाहिदीन ने इसराइली रिट ख़त्म कर दी। शहर में भी हमास के कारकुन दाखिल। गजा सरहद पर मजीद 1 लाख
रिजर्व सेहूनी फौजी तलब कर लिया गया है। तीसरे दिन भी इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर रॉकेटबारी, इसराइली हलाकतें 700 से बढ़ गईं, 2000 से ज़ायद जख्मी। इसराइली हुकूमत ने म्यूजिक फेस्टिवल में 260 हलाकतों की तस्दीक कर दी। हिजबुल्लाह भी इसराइल के खिलाफ जंग में शामिल हो गई। फलस्तीनी इलाकों पर दहाइयों से काबिज इजरायली फोर्सेस ने एक और महाज खोल लिया। सेहूनी फौज की जानिब से लबनान के सरहदी इलाके पर गोलाबारी की गई। हिजबुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई की। हिजबुल्लाह के दर्जनों जंगजू इसराइल में दाखिल हो गए। काबिज सेहूनी फौज बनाया। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीमों के हमलों से इसराइली हड़बड़ा गए। लोगों की बड़ी तादाद इसराइल से भाग निकली। एयरपोर्ट्स पर हज़ारों अफराद आ पहुंचे। कई बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस ने परवाजें बंद कर दी। बुकिंग काउंटर पर सेहूनी बाशिंदे आपस में ही लड़ पड़े। झगड़े की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हमास के ताकतवर हमले को सेहूनी फोर्स बर्दाश्त न कर सकी। बौखलाहट का शिकार इसराइली फौज ने बदले की आग में स्कूल देखा ना अस्पताल, मस्जिद तक पर बम बरसा दिए। फलस्तीनियों पर जुल्म की तस्वीरी कहानी देखिए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म से नए नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। अनवर काकड़ ने पाक बहरिया की कमान संभालने पर मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा उम्मीद है आपकी सरबराही में मुल्क के दिफा में फ़ाल किरदार अदा करती रहेगी। मुलाकात में पाक बहरिया से मुतालिक पेशा वराना उमूर पर बातचीत भी की गई। बलूचिस्तान के ज़िला योब में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन दहशतगर्दों का बहादुरी और जमामर्दी से मुकाबला करते हुए मेजर सैयद अली रज़ा शहीद हो गए। 31 साला शहीद मेजर अली रज़ा का ताल्लुक सरगोदा से था। शहीद मेजर अली रज़ा दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की क़यादत कर रहे थे। दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए हवलदार निसार अहमद भी शहीद हुए। 38 साला शहीद हवलदार का ताल्लुक बिहाड़ी से था। कार्रवाई के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर योब के इलाके संबाजा में कार्रवाई। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों को घेरे में ले लिया गया। इस पर तफसीलात जानते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी सलमान अमान हमारे साथ हैं। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये बुनियादी तौर पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जो कि बलूचिस्तान के जिला यूब के इलाके संबाजा में किया गया। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात मिली थी सिक्योरिटी फोर्सेज को, जिसके बाद वहां पर ये कार्रवाई की गई और उस कार्रवाई में दहशतगर्दों को मुहासरे में ले लिया गया, उनको घेरे में ले लिया गया और इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। इस फायरिंग के तबादले के नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया है। इसके अलावा इस कार्रवाई के दौरान पाक फौज के 2 अहलकार भी शहीद हुए, जिसके अंदर 31 साला मेजर अली रजा शामिल हैं। उनका ताल्लुक सरगोदा से था। इसके अलावा हवालदार निसार अहमद इस कार्रवाई सलमान आगाह कर रहे थे। फौज बुलाएं, गवर्नर राज लगाएं या पुलिस रेंजर्स को इख्तियारात दें, कुछ भी करें, कराची को स्ट्रीट क्रिमिनल्स के चुंगल से निजात दिलाएं। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर ने बड़ा मुतालबा कर दिया। कहा कि आर्मी चीफ कराची में जारी बदतरीन स्ट्रीट क्राइम्स और खुली लाकानूनियत के खिलाफ भी इकदाम करें। शहर की कारोबारी हैसियत बहाल किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अतीक मीर का कहना था कि स्ट्रीट क्राइम के बढ़ते हुए वाक़यात पर सख्त तशवीश है। कराची एक बार फिर बदतरीन स्ट्रीट क्राइम की जद पे है। शहरियों और ताजिरों को कहीं भी अमान नहीं। जुराइम पेशा अनासिर पूरे शहर में बेखौफ व खतर दंदनाते फिर रहे हैं। मुजरिम इस कदर तीदा दिलेरी के साथ लूटमार की वारदातें कर रहे हैं कि किसी बेगुनाह शहरी की जान लेने से भी दुरेख नहीं करते। जुराइम की इन वारदातों के नतीजे में कराची के ताजिरों के लिए कारोबार करना दुश्वार हो गया है। मैं हुकूमत सिंध से पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि इस हौलनाक सूरत हाल का फौरी नोटिस ले और मुल्क के सबसे अहम तिजारती शहर को इस बदतरीन स्ट्रीट क्राइम के चुंगल से निकाले। अगर इसी तरह शहर के ताजिर, सनतकार डकैती और लुट जाने के खौफ में उतरा रहे और सरमाया बैरून शहर मुंतकिल होता रहा तो कराची का कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाएगा, जिसके असरात यकीनी तौर पर पूरे मुल्क की मैशत पर। कराची मस्कन चौरंगी के करीब फास्ट फूड की दुकान में खौफनाक सिलेंडर धमाका, 2 राहगीर जख्मी हो गए। अपार्टमेंट के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। दोनों जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने दुकान के मालिक मोहम्मद अली समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सिलेंडर या बम, कराची का इलाका मस्कन सुबह धमाके से गूंज उठा। मस्कन चौरंगी के करीब फास्ट फूड दुकान में सिलेंडर धमाके से फट गया। धमाका इतना शदीद था कि दुकान का सामान और मलबा मिसाइल की तरह दूर तक जाके गिरे। वाकये में 2 राहगीर जख्मी हो गए। अपार्टमेंट के बाहर
खड़ी गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। जख्मियों में मोटरसाइकिल सवार और रक्षा ड्राइवर शामिल हैं। एसएसपी ईस्ट इरफान बहादुर के मुताबिक धमाके के वक्त दुकान बंद थी और इसमें मजीद सिलेंडर मौजूद थे। पुलिस ने दुकान के मालिक मोहम्मद अली समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 2 साल कबल भी इसी अपार्टमेंट में गैस धमाका हुआ था, जिसमें मुतादिद गाड़ियां भी तबाह हो गई थी। खबरों में फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।